अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो हमारी वीडियो है वो एजेक्स के ऊपर है। तो एजेक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, ओवरव्यू बता दूँ। वैसे तो एजेक्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक टेक्निक है जो हम वेब सर्वर से डेटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एजेक्स स्टैंड फॉर असाइक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सिम। अब एक्सिम को लिखा हुआ है, डेफिनेटली आप जावास्क्रिप्ट के ज़रिए उसको एक्सेस करेंगे। और एक्सिम का मतलब ये है कि आपके पास जो सर्वर से रेस्पॉन्स आ रहा होता है तो वो बेसिकली वो एक्सिम के फॉर्मेट में होगा। फिर आते हैं, एक मैंने नोट लिखा हुआ है, एजेक्स इज यूज फॉर गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम एनी सर्वर विदाउट रीलोडिंग पेज। यानी कि किसी भी सर्वर से अगर आप जब डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं, जिस पेज के ऊपर आप उसको प्रिंट करवा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उस पेज को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सिर्फ डेटा को शो करवाना होता है। जो मेन टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे। नंबर सेकंड, हम एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे। नंबर थर्ड, रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे और रेस्पॉन्स लाने के लिए हम कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं हम अपने, तो हमारे पास एक HTML की फ़ाइल है और दूसरी हमारे पास server.php के नाम से फ़ाइल है। ये दो फाइलें हमारी htdoc के अंदर पड़ी हुई हैं। ये मैंने पूरा फोल्डर यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक बटन बना लेते हैं हम जिसके ऊपर काम करना है। इनपुट टाइप मैंने लिखा यहाँ पर आकर बटन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू क्लिक के नाम से, और यहाँ पे लिखा मैंने ऑन क्लिक। जब मैं क्लिक करूँ तो क्या करे, सेंड रिक्वेस्ट के नाम से एक फंक्शन कॉल करें। तो मैंने कहा है कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो सेंड रिक्वेस्ट के नाम से एक फंक्शन कॉल हो। तो ये फंक्शन हम कहाँ पे लिखेंगे, स्क्रिप्ट। अच्छा, स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आपको लाजमी नहीं है कि किसी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़े कि आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करें तो PHP लिखना पड़े, नहीं। अगर jQuery के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको jQuery की लाइब्रेरी इंपोर्ट करना लाजमी है, अदरवाइज फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट ओपन करके फिर यहाँ पर आकर लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम और ये फंक्शन की बॉडी आपने डिफाइन कर दी। जो कोड करना है इस बॉडी के अंदर करना है। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं कि पेज यहाँ पे लिखा है मैंने एजेक्स, ऐसे ही लिखा है मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने सेव करने के बाद मैंने कहा ब्राउज़र पे जाएं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे। अगर आपके पास जैम स्टार्ट है, अगर जैम का सर्वर स्टार्ट है तो आप लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे तो ये डायरेक्ट चलाया जाएगा। आपके पास जो फाइल पड़ी होगी इंडेक्स के नाम से, चाहे PHP की हो चाहे HTML की, तो वो कॉल हो जाएगी। तो ये मैंने जो बटन बनाया हुआ है ये वाला है। जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है और मुझे अलर्ट का मैसेज शो कर रहा है। तो दैट इज़ नॉट एजेक्स, जस्ट अ मैसेज प्रिंटेड बाय जावास्क्रिप्ट। तो मैं कहता हूँ कि अब एजेक्स के कोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहला तो हमारा ये था कि भाई हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने रखा हुआ है सेंड रिक्वेस्ट, मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद सेकंड है कि हम XML HTTP रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर हमें बताना है, यहाँ पर आकर हम क्या करना है, वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है एजेक्स। तो यहाँ पे लिख दिया न्यू कीवर्ड का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी इनिशियलाइज करना और क्रिएट करना। और यहाँ पर हम लिखते हैं XML HTTP रिक्वेस्ट का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसी की मदद से हम सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं और इसी की मदद से हमारे पास एक रेस्पॉन्स आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है XML HTTP रिक्वेस्ट का। अब हम कोड करेंगे कि रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ajax.open। ओपन का मतलब ये है कि आपको मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड और कौन से पेज पे जाना है। मैंने कहा अभी तो मेरे पास server.php के नाम से फ़ाइल है, इसी के ऊपर ही जाना है। तो यहाँ पर आपने server.php की फ़ाइल का नाम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, ajax.send, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है सेंड। अब ये क्या करेगा, आपके पास जो पैरामीटर आपने सेंड कर दिया कि भाई सर्वर के पेज पे जाओ, गेट मेथड इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, और ajax.send इस पेज पे जाएगा, रिक्वेस्ट लेके जाएगा। अब रिक्वेस्ट लेके गया, लेकिन वहाँ से लेके क्या आ जाए, तो डेफिनेटली एजेक्स का काम ये होता है कि आपको जस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी नहीं होती है। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो रिटर्न में आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्स आना लाजमी है। तो रेस्पॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर ajax.onReadyState, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम ये कोड फंक्शन से, ठीक है, onReadyState चेंज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू फंक्शन। अब ये इक्वल्स टू फंक्शन का मतलब क्या है कि इस फंक्शन का तो कोई नाम ही नहीं है, तो इसे कहा जाता है नेमलेस फंक्शन, या आप इसे कॉलबैक फंक्शन भी कह सकते हैं, या आप इसे एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करने का मकसद यही है कि आपने सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपने कहा है कि रिटर्न में कोई ना कोई आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलर्ट, या यहाँ पर मैंने कहा अलर्ट में नहीं, यहाँ पे कोई एक डिव क्रिएट करते हैं
या मैंने कहा स्पेन के नाम से एक टैग है, उसकी आईडी का नाम हम रखते हैं RES रेस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने कोई वैल्यू पास कर दिया, ASDF ऐसे ही डेटा पास कर दिया। और मैं कहता हूँ यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इस फंक्शन के ज़रिए हम क्या करेंगे, इसको HTML के किसी टैग की ID पास कर देंगे। मैंने कहा रेस डॉट इनर HTML। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह होता है तो डॉट वैल्यू लगानी पड़ती है। अगर HTML का टैग है तो हम क्या करेंगे, डॉट इनर HTML का मतलब ये है कि आप इससे वैल्यू सेट भी कर सकती हो, गेट भी कर सकती हो। तो मैंने कहा अब एजेक्स से डेटा लेके आना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है एग्जाम्पल HTTP रिक्वेस्ट का, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई और वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी है रेस्पॉन्स टैग्स के नाम से। अब इसी से हमारे पास डेटा आएगा। फर्स्ट करें, यहाँ पर मैंने कोड लिखने के बाद ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये तो HTML के अंदर जो मैंने लिखा है स्पेन के अंदर वही प्रिंट कर रहा है। अब मैं इसे क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। इससे मैंने क्लिक कर दिया, जो डेटा मेरा लिखा हुआ था वो भी गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि सर्वर से रेस्पॉन्स आया है, रिक्वेस्ट गई है, लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं आया। अब आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने server.php के पेज पे जाना है और वहाँ पे जाके हमें चेक करना है कि भाई हमने कोई आउटपुट के लिए काम किया हुआ है नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आकर मैंने कहा कि इको के अंदर मैंने कहा कोई मैसेज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वर रेस्पॉन्स मैसेज पास कर दिया। अब इको मैंने लिखा हुआ है server.php की फाइल के ऊपर, और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा जो मैंने server.php की फाइल के अंदर लिखा हुआ है। इट मीन्स आप HTML के पेज पे रहते हुए index.html या index.html जैसे मैंने लिख एंटर कर दिया तो ये पेज दोबारा सा रीलोड हो गया। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पेज रीलोड नहीं हो रहा, बल्कि आपकी ये वाली जो स्पेन का जो टैग है ये क्या हो रहा है, इस ID के ऊपर सर्वर से रेस्पॉन्स आ रहा है और इसे असाइन हो रहा है डॉट इनर HTML के अंदर इक्वल्स टू मैंने लगाया हुआ था रेस्पॉन्स टैग्स। तो मैं यहाँ पर आकर कहता हूँ कि ये तो मैसेज है, मैसेज के अलावा क्या मैं मल्टीपल वैल्यूज़ प्रिंट करवा सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप जितना डेटा चाहें प्रिंट करवा सकते हैं। आपने कहा इको, ठीक है, यहाँ आपने कहा कि एक लूप चलाते हैं, लूप के अंदर हम वैल्यू पास करवा देते हैं। I इक्वल्स टू आपने लिखा 1 से स्टार्ट करें और $i लेस देन आपने कहा 20, फिर $i प्लस प्लस एक का इंक्रीमेंट भी होना चाहिए और कंडीशन भी चेक होनी चाहिए कि 20 से कम हो। आपने कहा इको और $i लिख दिया और आपने इसे प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करने के बाद दोबारा इसे क्लिक करता हूँ तो ये अच्छा हमारे पास कहीं पे मैंने कोई $साइन नहीं लगाया होगा। यहाँ पे आते हैं आई नहीं लगाया होगा। यहाँ पर आकर इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसने हमें प्रिंट कर दिया 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 19 तक। 20 क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे 20 को हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया था, हमें कहता लेस देन 20। अभी देखो लूप जितनी मरतबा चला उसने उतनी मरतबा डेटा प्रिंट कर दिया। जब पूरा डेटा प्रिंट हो गया तो इसने क्या कर दिया, वही आउटपुट उठा के इसने रेस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी की मदद से हमने इनर HTML के अंदर प्रिंट करवा दिया। अब ये इनर HTML जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है HTML में, ठीक है, तो ये किस ID को बेसिकली टारगेट कर रहा है, ये कर रहा है स्पेन को, यानी कि स्पेन की एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के जरिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हम यहाँ से रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, अगर चाहें तो आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, server.php के पेज पे जाकर आपने कहा वर्टिकल में टैग्स आना चाहिए, तो यहाँ पर आपने इसे BR का टैग लगा दें ताकि एक वैल्यू प्रिंट करने के बाद लाइन भी ब्रेक हो जाए। अब मैं इसे क्लिक करते हैं 1 2 3 4 ये वर्टिकल फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ गया। तो ये ब्यूटी है एजेक्स की कि आपके पेज को रीलोड किए बगैर पर्टिकुलर एरिया के अंदर आकर आपका डेटा सर्वर से लेके आता है और वहाँ पर प्रिंट कर रहा होता है। तो बेसिकली ये सर्वर का काम यही है। जैसे मैंने अपने इस पॉइंट के अंदर मैंने एक चीज़ लिखी थी कि एजेक्स इज़ यूज फॉर गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम एनी सर्वर, यानी कि हमने PHP का सर्वर इस्तेमाल किया हुआ है अपाची विदाउट रीलोडिंग पेज तरह से एक्सेस कर सकते हैं। आप jQuery की मदद से भी आप एजेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपना कस्टम कोड भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसके एक फ़ाइल बना के उसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं। आपने कहा फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है URL के नाम से एक पैरामीटर दे दिया, मुझे डिफरेंट पेजेस से डेटा लेके आना है। आपने कहा कि URL लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन मैंने कहा है btn के नाम से, ठीक है, btn के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है एक। मैंने कहा इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन है URL का कॉल करना है एजेक्स का। आपने कहा कि कौन से पेज से डेटा लेके आना है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 पेज हैं, कितने पेज हैं 10,
तो यहाँ पर आकर आपने इस पेज को हटाना है और यहाँ पर क्या करना है, URL पास करना है, वेरिएबल जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने कहा सर्वर डॉट PHP के पेज से डेटा लेके आना है। अब मैं कहता हूँ कि जब ऑन क्लिक पे क्लिक करूँ तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल हो, BTN का। यहाँ पर आकर इसको हम क्या करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये सर्वर डॉट PHP के पेज से डेटा लेके आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस फाइल के अंदर डायरेक्टरी के अंदर मैंने कहा राइट क्लिक करके न्यू फाइल बनाते हैं, जिसका नाम मैं रखता हूँ Ctrl+S, सेव करते हैं पहले इसे। इसका नाम रखते हैं bbc.php, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैंने कहा है कि इसके अंदर मैंने PHP का कोई भी कोड लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ आकर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, BBC पेज रेस्पॉन्स, ठीक है। अभी मेरे पास हो गए दो फाइल, एक सर्वर डॉट PHP, दूसरा BBC। तो index.html में जाकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर सिर्फ आपको पेज का नाम चेंज करना है, वहाँ से आपका डेटा लेके आ जाएगा। आपने यहाँ पे लिखा हुआ है bbc.php, तो यहाँ पर आकर रेस्पॉन्स, ये टेक्स्ट हमारा कहाँ से लेके आ रहा है, bbc.php के पेज पे। अगर मैंने यहाँ पे दोबारा से सर्वर डॉट PHP लिख दिया तो इसका मतलब ये कि फंक्शन एक ही है, लेकिन आप उसके अंदर URL डिफरेंट पास कर रहे हैं, तो डिफरेंट URL से वो डेटा लेके आ रहा है और आपके उसी ही स्पेन के अंदर प्रिंट कर रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।